नमस्कार दोस्तों, आपके अपने जी के ज्ञान सागर चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, राम राम, खम्मा गणी। तो चलिए, आज हम विश्व भूगोल के परिदृश्य में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का अध्ययन कर रहे हैं। तो आइए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में विस्तार से इस वीडियो में हम जानकारी लेते हैं। दोस्तों, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, इस महाद्वीप के अंदर 29 देश स्थित हैं। टोटल देश कितने आते हैं? 29। लेकिन इन 29 देशों में कनाडा और यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, बड़े देश आते हैं। बाकी लैटिन अमेरिकी देश आते हैं। तो आइए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में जानकारी लेते हैं। दोस्तों, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जो सबसे बड़ा देश है, ये देश तो अपना क्या है? कनाडा है, जिसको हम कनाडा बोलते हैं। और ये दूसरा देश जो इस महाद्वीप का एक बड़े देशों में आता है, यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जो राजधानी है ये वॉशिंगटन डीसी है, जिसमें डीसी का पूरा नाम डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया है। आपको मालूम है कि उत्तरी अमेरिका की जो खोज हुई है वो यूरोप महाद्वीप के लोगों ने की है। मान लो ये यूरोप महाद्वीप है और यूरोप में एक देश है इटली। यूरोप महाद्वीप का देश कौन सा है? इटली। कमाल देश है इटली, बिल्कुल भारत के समान संरचना रखता है इटली देश। यूरोप का देश है। भारत में हिमालय है, इटली में आल्प्स पर्वतमाला है। भारत में गंगा है, इटली में पो नदी है। भारत कृषि प्रधान है, इटली भी कृषि प्रधान है। दुनिया में सबसे ज्यादा अंगूर और जैतून किस देश में होते हैं? इटली में। भारत खनिज संपन्न राष्ट्र है, इटली भी खनिज संपन्न राष्ट्र है। आप उठा के देखिएगा, मार्बल, संगमरमर दुनिया में सबसे ज्यादा इटली का होता है। हम अक्सर बोलते हैं इटालियन मार्बल लगवाए, तो इटली में सबसे ज्यादा मार्बल होता है। पुनर्जागरण पहली बार इटली में हुआ। बस फर्क इतना भारत और इटली में कि भारत एशिया महाद्वीप का भाग, इटली यूरोप का भाग है। इसलिए यूरोप का भारत हम किस देश को कहते हैं? इटली को। यूरोप का भारत इटली। मैं इटली की बात क्यों कर रहा हूं? इसलिए क्योंकि उत्तरी अमेरिका की खोज का संबंध इटली से है और इटली का ही एक नाविक क्रिस्टोफर कोलंबस, इटली का एक नाविक भारत खोजने के लिए 1492 ईस्वी में इस अटलांटिक महासागर में उतर जाता है। अटलांटिक जानते ना, एस आकृति का महासागर है, बड़े एस, अंग्रेजी के एस आकार का महासागर है, जिसको आप अंध महासागर कह देते हैं, जिसको आप अटलांटिक ओशियन कह देते हैं। कोलंबस अटलांटिक महासागर में उतरा। उस जमाने में कहां रडार थे, कहां ट्रफ कंपास था, उस जमाने में दिशा सूचक यंत्र थे नहीं। तो उतर गया कोलंबस भारत खोजने। आखिर भारत क्यों खोज रहे थे लोग? क्योंकि यूरोप के लोगों में ऐसी सोच थी कि भारत गोल्डन बर्ड है, भारत सोने की चिड़िया है। हम लोग भी कमाल थे यार, सोने की चुनिंदा खान है देश में और सोने की चिड़िया हम है। जबकि कोलार खान कर्नाटक में, हट्टी की खान कर्नाटक में और अनंतपुरा खान आंध्र प्रदेश में। छोटी मोटी खाने वैसे कोलार खान थोड़ी ठीक है, लेकिन आजकल तो वहां से भी सोना नहीं निकल रहा है। फिर भी हम सोने की चिड़िया क्यों? हमने लकड़ियों के बदले में यूरोप से सोना ले लिया जब व्यापार किया था। हमने चंदन की लकड़ियों के कलात्मक खिलौने बनाए, हाथी दांत लिए, हमने बदले में लिया क्या? सोना चांदी। इसलिए एक यूरोप का इतिहासकार है प्लिनी, जो पुस्तक लिखता है नेचुरल हिस्टोरी का, उस पुस्तक में दुख व्यक्त करता है इस बात के लिए कि यूरोपीय लोगों को आगाह करता है कि भारत से व्यापार करना बंद कर दो, क्योंकि भारत के लोग बहुत शाणे हैं। बताओ, लकड़ियों के बदले में सोना ले जाते हैं लोग। तो ये भारत खोजने के लिए कोलंबस निकला। भारत तो नहीं पहुंचा, लेकिन अमेरिका जा पहुंचा। और जब अमेरिका में देखा, इसने सुना था भारत के बारे में, पढ़ा था भारत के बारे में। एक भारत के लोग ब्लैक ब्यूटी होते हैं, काले होते हैं। अब हम लोग काले होते हैं, ऐसा लोग मानते हैं। तो भारत के लोग काले थे, लेकिन अमेरिका में पहुंचा तो वहां के लोग तो गोरे थे। इसको लगा कि कहीं तो गड़बड़ है। फिर इसको लगा हो सकता है, दो ही तो रंग होते हैं, गोरे और काले, हो सकता है कि ये भारतीय है होने को तो, लेकिन ये गोरे वाले भारतीय है। तो कोलंबस इन लोगों को नया नाम दे देता है रेड इंडियन। आज भी अमेरिका के मूल निवासियों को किस नाम से जाना जाता है? रेड इंडियन के नाम से। तो रेड इंडियन नाम दे देता है कोलंबस, पहुंचता है अमेरिका में। लेकिन ये क्या सच में अमेरिका था? अब भारत था? नहीं था, ये तो अमेरिका था, नई दुनिया था।
कोलंबस को नहीं मालूम। लेकिन कोलंबस वापस इटली में पहुंचता है तो यूरोप महाद्वीप में एक बड़ी खबर सामने आती है कि इंडिया वाज डिस्कवर्ड बाय मी। ये कोलंबस कह रहा है, भारत खोज लिया हमने। जैसे ही भारत के खोजने की बात हुई, यूरोप में आ गया। यूरोप के लगातार लोग जो है संपर्क कर रहे हैं कोलंबस से, और उसी कड़ी में एक व्यक्ति कोलंबस से मिलता है और कोलंबस के बताए मार्ग का अनुकरण करता है। और ये भी यूरोप का है। ये यूरोप में ऐसे देश का है जहां गौरव हासिल है नए स्थानों को खोजने में, पुर्तगाल। और ये जो पुर्तगाल देश है, ये पुर्तगाल का एक नाविक चलता है जिसका नाम है अमेरिगो डी वेस्पूची। अमेरिगो डी वेस्पूची। ये बात है 1504 ईस्वी की। अमेरिगो डी वेस्पूची भारत खोजने के लिए यहां आता है। यहां देखता है अमेरिगो डी वेस्पूची अभी तक भारत के लोग कैसे हैं, वो अमेरिका के लोग कैसे हैं, गोरे हैं। लेकिन इसके दिमाग में तो फितूर है कि नहीं, भारत के लोग तो काले होते हैं, काले लोग ढूंढ रहा है। इधर उतरा, लैटिन अमेरिकी देशों में उतरा और यहां अटलांटिक महासागर में वापस आया तो एक छोटा सा देश है वेस्ट इंडीज, जिसके पास में एक और देश है बरमूडा, जिसके पास एक और छोटा सा देश है क्यूबा। ये सब लैटिन अमेरिकी देश है। ग्वाटेमाला, हंडुरास, निकारागुआ, कोस्टारिका, मानागुआ, एल साल्वाडोर, सान साल्वाडोर, ये सब जो देश है, ये सारे देश, ये कैसे देश है? लैटिन अमेरिकी देश। और यहाँ वेस्ट इंडीज पहुंचा तो वेस्ट इंडीज में तो हद हो जाते हैं, आपको मालूम ना, ब्रायन लारा को जानते हैं। तो वेस्ट इंडीज में जब ये पहुंचा तो वहां देखा कि काले लोग मिल गए, तो उसने कहा ये इंडिया है। लेकिन सुना था कि इंडिया तो यूरोप महाद्वीप के पश्चिम पूर्व दिशा में आता है, ये तो पश्चिम में है। इसको लगा कि हो सकता है तो भारत, लेकिन पश्चिम वाला भारत, तो इसको नाम देता वेस्ट इंडीज। इस देश को जमैका कहते हैं दोस्तों। तो हम बात कर रहे थे कि जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ये अमेरिगो डी वेस्पूची के नाम पर अमेरिका कहलाया। अमेरिगो डी वेस्पूची के नाम पर क्या कहलाया? अमेरिका। तो आइए, आप उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का अध्ययन कर रहे हैं हम, और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ये जो देश है ऊपर का, ये कनाडा देश है। सबसे बड़ा देश यही है। दुनिया में सबसे ज्यादा कागज का निर्यात यही देश करता है। कनाडा का मॉन्ट्रियल शहर दुनिया में कागज निर्यात के लिए जाना जाता है। अलग बात कि कागज आया होगा दुनिया में पहली बार चीन में, लेकिन वर्तमान में कागज का सबसे बड़ा, अखबारी कागज का सबसे बड़ा जो निर्यातक देश है वो कनाडा है। दुनिया में सबसे लंबी तटरेखा वाला कोई देश है तो वो कनाडा है। कनाडा इतना ठंडा इलाका है कि यहाँ की झीलें इतनी जम जाती है कि जमी झील पर रनवे बना के प्लेन उतार देते हैं यहाँ के लोग। उधर ये यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में बात कर रहा था कि यूएसए की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। डीसी मींस डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। याद रखना, कोलंबिया वो अंतरिक्ष यान भी था जिसमें बैठकर कल्पना चावला, हरियाणा की निवासी कल्पना चावला सहित 7 अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में गए थे, वापस नहीं लौट पाए। जब लौट रहे थे वापस कोलंबिया अंतरिक्ष यान से, तो जो नासा के थ्रू गए थे, अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है नासा, उसके थ्रू गए थे। और नासा का जो अंतरिक्ष स्टेशन है दोस्तों, कैप कैनेडी में। कहाँ है? अमेरिका में है, कैप कैनेडी में। जैसे भारत का है ना अंतरिक्ष स्टेशन सतीश धवन श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में, तो वैसे ही नासा का है कैप कैनेडी। कैप कैनेडी पे उतर रहे थे, उससे 16 सेकंड कम पड़ गए। अटलांटिक महासागर में एक जोरदार विस्फोट होता है और कल्पना नीचे आने की बजाय हमेशा के लिए ऊपर चली जाती। बड़े दुख की बात थी। लेकिन ये यूएसए है। मैं बात कर रहा था कि कोलंबिया, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, यूएसए का राजधानी वॉशिंगटन डीसी को कहते हैं। दोस्तों ये अमेरिका है ना, इसमें 50 राज्य हैं, एक केंद्र शासित जिला है, और जो केंद्र शासित जिला है ना उसी का नाम है वॉशिंगटन। वॉशिंगटन पहले राष्ट्रपति भी रहे थे अमेरिका के। ये कनाडा है और ये यूएसए है। और आपसे पहला प्रश्न यहीं से पूछ लिया, आपसे पहला प्रश्न पूछ लिया कि बताइए कनाडा और यूएसए दोनों की अंतरराष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है? ये जो सीमा है दोनों के देश के बीच की, इस सीमा का नाम क्या है? तो आपने कहा इस सीमा का नाम 49वीं अक्षांश रेखा है। सीमा का नाम क्या है? 49वीं अक्षांश रेखा। लेकिन दोस्तों अगर ये प्रश्न आपसे नहीं पूछा और आपसे कहा कि नहीं हमको सीमा नहीं पता करनी है, आपने सीमा तो बता दी दोनों देशों के बीच की कि 49वीं अक्षांश रेखा कनाडा और अमेरिका के बीच में है, लेकिन हमने ये पूछा नहीं है और एग्जाम में ये वाला प्रश्न नहीं आया, और आपसे पूछ लिया कि कनाडा और यूएसए दोनों के बीच में नदी कौन सी है, तो कनाडा और यूएसए के बीच में बहने वाली ये नदी, दोनों देशों के बीच की सीमा बनाने वाली इस नदी का नाम है सेंट लॉरेंस नदी। कौन सी नदी सीमा बनाती है दोस्तों? सेंट लॉरेंस नदी। कनाडा और यूएसए की अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाली नदी है सेंट लॉरेंस। इसका अधिकांश भाग अमेरिका में आता है, लेकिन ये पूछा नहीं है और आपसे कहा कि नहीं ये नहीं है, पूछा है हम। आप तो ये बताइए
कि एक तरफ कनाडा है और एक तरफ क्या है, यूएसए है। ये आपका कनाडा है और एक देश क्या है, यूएसए है। आप ये बताइए कनाडा और यूएसए के बीच में झील कौन सी है? बोले कोई एक झील नहीं है रे, 5 झीलें हैं, लेकिन 4 झीलें तो सीमा पे पड़ती, 5 में से 4 झीलें कहाँ हैं, सीमा पे, और एक झील पूरी तरह अमेरिका में है। 4 झीलें तो सीमा पे है, लेकिन एक झील पूरी तरह यूएसए में है, और इन 5 झीलों को बोलते हैं महान झीलें, 5 ग्रेट लेक्स ऑफ यूएसए। पंजे की आकृति की 5 झीलें महान झीलें, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी और ओंटारियो, ये 5 झीलें पंजे की आकृति की झीलें यूएसए में है, लेकिन उंगली आकार की झीलें कनाडा में है। उंगली आकार की झील कहां है, कनाडा में है, और कनाडा में ही एक झील है मंटूर झील। कनाडा की झील कौन सी है, मंटूर झील। इस झील को तो झील में झील कहा जाता है, मंटूर झील। ये प्रश्न पूछा हुआ है एग्जाम में कि झील में झील किसको कहते हैं, मंटूर झील को कहते हैं, कनाडा की झील है मंटूर झील। तो दोस्तों हम बात कनाडा और यूएसए की कर रहे थे। आइए, ये वाला देश यूएसए है, इसके जस्ट पास से मैक्सिको देश है, ये वाला, ये मैक्सिको है, और दुनिया में सबसे ज्यादा चांदी पैदा करने वाला देश क्या है, मैक्सिको है। आपको मालूम है चांदी शीशा जस्ता के साथ निकलती है, हमारे यहाँ जावर की खान चांदी की खान है, चांदी शीशा जस्ता का जुड़वा खनिज क्या है, शीशा जस्ता, उनके साथ निकलती है चांदी। तो ये मैक्सिको चांदी उत्पादक देश है, दुनिया में सबसे ज्यादा चांदी पैदा करने वाला देश है। ये कनाडा है, ये यूएसए है, लेकिन ये सब लैटिन अमेरिकी देशों में आ जाते हैं, लेकिन ये कनाडा और यूएसए अलग अलग करके पढ़ते हैं। तो आइए पहले पढ़ते हम यूएसए को। अगर मैं यहाँ यूएसए का नाम लिख दूं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और यहाँ एक एक पॉइंट पर अगर आपसे बात करूं, जैसे कि मैं आपसे सबसे पहले बात करूं ये यूएसए के एक नगर की, जो यूएसए का बहुत मशहूर नगर है, न्यूयॉर्क। आप सब न्यूयॉर्क शहर से वाकिफ है, यूएसए का शहर, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि यूएसए का शहर है, कारण कि मैं ऊपर टॉपिक जमा चुका हूं यूएसए का। जो भी शहर, जो भी स्थान या मैं बात करूंगा, सब यूएसए के शहरों की बात करूंगा। तो मैं अभी किस शहर पर हूं, न्यूयॉर्क शहर पर हूं। आइए न्यूयॉर्क शहर का पहला पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं। न्यूयॉर्क शहर, आपसे पूछा जाए डबल पीएलई एप्पल सिटी, एप्पल सिटी किस शहर को कहते हैं, आप जवाब देंगे न्यूयॉर्क को कहते हैं। सारे पॉइंट में किसके बना रहा हूं, न्यूयॉर्क के बना रहा हूं। एप्पल सिटी किसको कहते हैं, न्यूयॉर्क को। दूसरा पॉइंट आपसे कहा, बताइए हडसन नदी के किनारे कौन सा शहर है, हडसन नदी के किनारे कौन सा शहर, आप कहेंगे न्यूयॉर्क है। हडसन नदी के किनारे कौन सा शहर है, बोले न्यूयॉर्क शहर है हडसन नदी के किनारे। लेकिन आपसे पूछा जाए बताओ हडसन की खाड़ी कहाँ है, कनाडा में है। दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी, दुनिया की सबसे लंबी खाड़ी हडसन की खाड़ी कनाडा में है, लेकिन दुनिया की सबसे गहरी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी है, मैक्सिको के पास पड़ती है, अटलांटिक महासागर। तो दुनिया की सबसे गहरी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी है, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे लंबी जो खाड़ी है वो हडसन की खाड़ी है। हडसन की खाड़ी कनाडा में पड़ती है, लेकिन हडसन नदी यूएसए में आती है, और हडसन नदी के किनारे ही न्यूयॉर्क शहर बसा है। तीसरा पॉइंट, किसका पॉइंट बना रहे हैं लगातार, न्यूयॉर्क शहर का बना रहे। आपसे पूछा जाए यूनाइटेड स्टेट, यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, आप फटाक से जवाब देंगे न्यूयॉर्क का, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। चलो चौथा पॉइंट न्यूयॉर्क का, दुनिया का सबसे प्राचीन, सबसे पुराना, दुनिया का सबसे प्राचीन जो राष्ट्रीय उद्यान है, इसका नाम है येलोस्टोन नेशनल पार्क। येलोस्टोन नेशनल पार्क, दुनिया का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान येलोस्टोन नेशनल पार्क कहां स्थित है, तो येलोस्टोन नेशनल पार्क किस शहर में स्थित है, न्यूयॉर्क में। सारे पॉइंट न्यूयॉर्क की बात कर। इसी येलोस्टोन नेशनल पार्क में एक गर्म पानी का झरना है, इसको गेजर कहते हैं, गेशर, और इसका नाम है ओल्ड फेथफुल गेशर। ये गर्म पानी का झरना है, ओल्ड फेथफुल गेशर, ये येलोस्टोन पार्क में पड़ता है। येलोस्टोन पार्क न्यूयॉर्क में पड़ता है, तो ओल्ड फेथफुल गेशर भी कहां आता है, न्यूयॉर्क में आता है। पांचवा पॉइंट, मैं सारे पॉइंट किसके बना रहा हूं, न्यूयॉर्क के। एक बहुत ही मशहूर जो स्टैचू है, जो मूर्ति है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। तो आपसे पूछा जाए स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहां स्थित है, तो दोस्तों स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में स्थित है, और ये फ्रांस ने अमेरिका को दान में दी थी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी फ्रांस ने अमेरिका को दान में दी थी, याद रखिएगा। दुनिया की बड़ी जो मूर्तियां हैं, इसमें ब्राजील में भी एक मूर्ति है, स्टैचू ऑफ क्राइस्ट। मंगोलिया की राजधानी उलानबटोर में स्टैचू ऑफ बुद्धा। हमारे यहाँ श्रवणबेलगोला में, कर्नाटका में
स्टैच्यू ऑफ बुद्धा और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सारे रिकॉर्ड तोड़कर दुनिया की सबसे ऊंची सरदार सरोवर बांध पे ऑन द रिवर ऑफ नर्मदा इन गुजरात। तो हम पॉइंट किसके बना रहे दोस्तों? न्यूयॉर्क के बना रहे। अगर आपसे कहा जाए बताए नगरों का भी नगर किसको कहते हैं, नगरों का नगर किस शहर को कहते हैं, तो आप किस शहर का नाम लेंगे? न्यूयॉर्क का। तो एप्पल सिटी क्या है? न्यूयॉर्क। हडसन नदी के किनारे यूएनओ का मुख्यालय है, येलोस्टोन नेशनल पार्क है और उसी पार्क में ओल्ड फेथफुल गेजर है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी फ्रांस ने दी थी, न्यूयॉर्क में है। नगरों का नगर क्या है? न्यूयॉर्क के। सारे पॉइंट किसके हैं? न्यूयॉर्क शहर के। आइए यूएसए के दूसरे पॉइंट पर बात करते हैं। ये यूएसए देश है और अभी हमने न्यूयॉर्क को पढ़ा, दूसरा पॉइंट पढ़ रहे हैं। इसी में एक और शहर है जिसको हम कहते हैं, बहुत मशहूर रहा है, शिकागो। कौन सा शहर है? शिकागो। दोस्तों जो शिकागो है यूएसए में, ये इस शहर का नाम लेते ही मुझे स्वामी विवेकानंद की स्मृति होती है। स्वामी विवेकानंद 1893 विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए शिकागो जाते हैं। विवेकानंद शून्य पर भाषण देते हैं, जीरो पर। कितनी देर देते हैं? 72 घंटे। लगातार नहीं देते हैं, काफी दिनों में देते हैं, 14-15 दिन के अंदर शून्य पर भाषण दिया। अब हम सोचने का विषय है, शून्य पर आदमी क्या बोलेगा भाई? शून्य और आर्यभट्ट के अलावा क्या बोल सकते हैं हम? शून्य की खोज किसने की है? आर्यभट्ट ने की है। याद रखिएगा, शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी, सब लोगों को मालूम है, लेकिन दशमलव की खोज भी आर्यभट्ट ने की थी। चंद्रगुप्त सेकंड, गुप्त वंश के बहुत पराक्रमी शासक, महरौली का लौह स्तंभ बनवाने वाले चंद्रगुप्त सेकंड के दरबारी नवरत्नों में से एक थे आर्यभट्ट। कालिदास भी उनमें से ही थे। तो शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी, दशमलव की आर्यभट्ट ने की थी, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये भी आर्यभट्ट ने दिया था। पाई का मान पहली बार आर्यभट्ट ने ही बताया था। बहुत चीजें आर्यभट्ट ने हमको दी थी। आर्यभट्टिम पुस्तक लिखी थी, सूर्य सिद्धांत नाम से भी पुस्तक आर्यभट्ट ने लिखी थी। तो जीरो पे आदमी क्या बोलेगा, लेकिन जीरो पे 72 घंटे कमाल कर दिया यार। अब सोचो कि क्या बोलेगा, तो क्या बोले होंगे वो। मुझे लगता है कि जीरो के अलावा अगर विवेकानंद को कुछ और चीज मिलता तो इतना नहीं बोल पाते, लेकिन यही तो विशेषता थी। दो बड़ी विशेषताएं इसमें विवेकानंद की सामने आई। एक तो उन्होंने भारतीय संस्कृति से लोगों को रूबरू करवाते हुए सबसे पहले वहां बैठे लोगों का अभिवादन किया, विशेषकर अमेरिकी लोगों का अभिवादन करते हुए अंग्रेजी में भाषण दिया था। और सबसे पहले उन्होंने कहा, माय डियर अमेरिकन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। विवेकानंद अपने भाषण की शुरुआत बहुत तेज गति से करते, बाद में वो अपने भाषण की स्पीड, अपनी आवाज को थोड़ा धीमे 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 बहुत धीमे करते, जबकि ऐसा होता नहीं। अच्छे वक्ता की निशानी होती है कि वो जिस रिदम में आवाज को शुरू करता है उसी रिदम पे छोड़ देता है। आई के नरेंद्र मोदी, शिव खेड़ा एटसेट्रा एटसेट्रा सब इस अंदाज में बोलते, लेकिन विवेकानंद इस अंदाज में बोलते थे और बड़े प्रसिद्ध थे। ऐसा माना जाता है मिथकों को तोड़ देते हैं कुछ लोग, बहुत बड़े होते हैं। विवेकानंद वैसे ही थे। ऐसा भी माना जाता है कि जो अच्छा वक्ता होता है उसकी आवाज में एक उठाव होना चाहिए, रिदम होना चाहिए। लेकिन अपवाद के तौर पर बाल गंगाधर तिलक को देखिए। तिलक मैथमेटिक्स के शिक्षक थे, क्रांति के बड़े नेता थे। तो तिलक की आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन शब्दों का चयन इतना गजब का था, वोकेबुलरी इतनी स्ट्रांग थी, शब्दों को ऐसे सेलेक्टेड वर्ड्स को काम में लेते थे कि जब वो बोलते थे तिलक तो अच्छे वक्ताओं में गिने जाते थे। लोग एकटक होकर उनका भाषण सुना करते थे। ये निशानी रही थी उनकी। वो है ना, बोलते समय भी हमें ध्यान रखना है कि कब कहां कैसे, कब कहां कैसे कौन सी बात कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती। उधर हम 72 घंटे क्या बोले विवेकानंद भाई, तो क्या बोले सुने। सबसे पहले उन्होंने वैदिक श्लोक, वैदिक ऋचा, ऋग्वेद की ऋचाओं का सहारा लिया और साबित कर दिया कि पूरा ब्रह्मांड शून्य, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम। अखंड मंडलाकारम, पूरा ब्रह्मांड जो है चर अचर, पूरे ब्रह्मांड के अंदर पूरा ब्रह्मांड मंडल आकार में। मंडल कैसा? गोल होता है। पूरे ब्रह्मांड को गोल कर दिया। तो पृथ्वी पर बोले तो जीरो में ही है। पूरा ब्रह्मांडी जब जीरो हो गया, पूरा ब्रह्मांडी शून्य होगा। और हमारे उपनिषद, हमारे ग्रंथ, हमारे शास्त्र, हमारे लौकिक शास्त्र ऐसा कहते हैं, ब्रह्मांड तो शून्य है। और जब ब्रह्मांड को शून्य घोषित कर दिया तो किसी पर भी बोलो, शून्य से बाहर थोड़ी जाओगे, टॉपिक से बाहर थोड़ी जा रहे। हिंदू धर्म पे ज्यादातर भाषण दिया था। शिकागो शहर का नाम लेते ही मुझे दुनिया के सबसे बड़े रेलवे जंक्शन का नाम याद आता है। दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन क्या है? शिकागो। लेकिन मान लो एग्जाम में जंक्शन नहीं पूछा और दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन पूछ लिया, तो याद रखिएगा, अभी अभी पढ़ के लौटे हैं, न्यूयॉर्क शहर दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन। लेकिन पूछा नहीं एग्जाम में, रेलवे प्लेटफॉर्म पूछा था भाई।
तो दुनिया का सबसे बड़ा जो रेलवे प्लेटफॉर्म है ये पहले खड़गपुर था पश्चिम बंगाल में, लेकिन अब खड़गपुर नहीं है और अब क्या हो गया है, गोरखपुर। ये गीता प्रेस गोरखपुर धार्मिक किताबों का केंद्र भी है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन शिकागो है, लेकिन सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन न्यूयॉर्क है। और मैं बता दूं दुनिया का सबसे बड़ा जो व्यक्तिगत रेलवे स्टेशन है वो वेटिकन सिटी, दुनिया के सबसे छोटे देश में जहां पोप रहता है, ईसाई धर्म का सबसे बड़ा धर्म गुरु पोप रहता है, पोप वेटिकन सिटी में रहता है। और वेटिकन सिटी में पोप का जो निजी व्यक्तिगत रेलवे स्टेशन है, हाँ, वो दुनिया का सबसे बड़ा व्यक्तिगत रेलवे स्टेशन है। रेलवे स्टेशन तो न्यूयॉर्क है सबसे बड़ा, लेकिन व्यक्तिगत रेलवे स्टेशन पोप का रेलवे स्टेशन वेटिकन सिटी है। तो सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन क्या है दोस्तों, शिकागो है। लेकिन आपसे शिकागो का नाम लेते ही दुनिया की सबसे बड़ी मांस की मंडी याद आती है। दुनिया में सबसे बड़ी मांस की मंडी क्या है, शिकागो है। दुनिया की सबसे बड़ी मांस की मंडी शिकागो है, नो डाउट। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश जो है अर्जेंटीना है, गेहूं के लिए भी जाना जाता है, पंपास घास के मैदान है। तो अर्जेंटीना जो है अर्धचंद्राकार गेहूं की पेटियां उस देश में। अर्जेंटीना दुनिया का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश है और मांस की सबसे बड़ी मंडी आपके सामने है, शिकागो। शिकागो शहर पर बात करने के अलावा अब हम अमेरिका के एक दूसरे शहर की तरफ बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एक ऐसा शहर जो फैशन नगरी है, लॉस एंजल्स। लॉस एंजल्स, ये लॉस एंजल्स और हॉलीवुड, ये दो ही तो शहर है अमेरिका में जो फिल्म निर्माण के लिए बहुत मकबूल है, बहुत मशहूर है। आजकल प्रियंका चोपड़ा ने जब निक जोनस से विवाह किया तो वो लॉस एंजल्स में कैटवॉक करती बहुत ज्यादा ही नजर आने लग गई। लॉस एंजल्स भी यूएसए का शहर है, हम यूएसए तो पढ़ ही रहे हैं। यूएसए का शहर है लॉस एंजल्स। मैं बता दूं कि ये लॉस एंजल्स जो शहर है इसे दुनिया न्यू फैशन नगरी कहती है, न्यू फैशन नगरी। अब न्यू फैशन नगरी क्यों कहते, फैशन नगरी कह देती भाई, फैशन नगरी तो ऑलरेडी एक शहर है, पेरिस, कैपिटल सिटी ऑफ फ्रांस, किसानों का देश है ना फ्रांस, और फ्रांस में की राजधानी है पेरिस, उसे दुनिया पहले ही कहती है फैशन नगरी। लेकिन लॉस एंजल्स जो यूएसए का शहर है ये फैशन के मामले में पेरिस को पीछे छोड़ता जा रहा है, इस तरह आगे बढ़ रहा है, इसलिए लोग लॉस एंजल्स को न्यू फैशन नगरी कहते हैं। याद रखिएगा, फैशन नगरी पेरिस है और न्यू फैशन नगरी लॉस एंजल्स है। और भारत की फैशन नगरी मुंबई है, राजस्थान की फैशन नगरी जयपुर है, और राजस्थान का भारत का पेरिस जयपुर है, और भारत का वेनिस उदयपुर है। तो न्यू फैशन नगरी किसको कहते हैं दोस्तों, लॉस एंजल्स को। और लॉस एंजल्स किसके लिए ज्यादा जाना जाता है, फिल्म्स के लिए। यानी फिल्म इंडस्ट्री जो है हमारे देश में, फिल्म को इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया गया है 1989 1989 में जो फिल्म है उसे उद्योग का दर्जा दे दिया गया, इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया गया। तो लॉस एंजल्स शहर है, फिल्म्स के लिए जाना जाता है। लॉस एंजल्स के अलावा हम यूएसए तो पढ़ रहे हैं ना, और यूएसए के अगले शहर का जिक्र करते हैं। यूएसए का एक शहर है हॉलीवुड। ये हॉलीवुड शहर भी फिल्म निर्माण के लिए जाना जाता है। लेकिन कंफ्यूज ना हो आप, आपसे क्या बताइए हॉलीवुड क्या है, तो आप कहेंगे कि हॉलीवुड क्या है, एक शहर है हॉलीवुड। हॉलीवुड क्या है, एक शहर है। और हॉलीवुड कहां पड़ता, चलो यार यही लिख देता हूं। हॉलीवुड क्या है भाई, हॉलीवुड एक शहर है, और ये कहां है, ये शहर यूएसए में है। किसके लिए जाना जाता है, तो फिल्म्स के लिए जाना जाता है। कैसी फिल्में मिलेगी, अमेरिकन फिल्म। लेकिन मान लो आपसे पूछा ही नहीं और बॉलीवुड पूछ लिया, तो आपने कहा कि बॉलीवुड कोई शहर नहीं है, मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री का नाम है। बिग बी बॉलीवुड का बड़ा आदमी है, बी टाउन बॉलीवुड टाउन, मुंबई 7 द्वीपों पर बसा हुआ शहर है। अंग्रेजों ने पाट के 7 द्वीपों को आज का मुंबई बना दिया। तो बंबई, जहां दूध झील कहां स्थित है, बंबई में। मीठी नदी कहां है, बंबई में। बंबई से माया नगरी, सपनों का शहर कहते हैं हम, बॉलीवुड सिटी भी कहते हैं। तो बॉलीवुड कोई शहर नहीं है, बॉलीवुड मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री है। तो मुंबई जो फिल्म इंडस्ट्री है इसको हम क्या कहते हैं, बॉलीवुड। कैसी फिल्म है, यहाँ पे हिंदी फिल्म है। मान लो आपसे टॉलीवुड पूछा, तो टॉलीवुड कहते ही आपको कोलकाता याद आया और आपने कहा टॉलीवुड बांग्ला फिल्मों को कहते हैं। कैसी फिल्म है दोस्तों, बांग्ला। लेकिन टॉलीवुड ना कह के पॉलीवुड कहा, तो एक्शन वाली फिल्में हैं। पॉलीवुड दक्षिण भारतीय है, यानी हैदराबाद और चेन्नई। हैदराबाद मुख्य केंद्र है और चेन्नई फिल्मों का केंद्र है, मद्रास कहते थे। यहाँ साउथ की मूवी है, दक्षिण भारतीय। गजनी आई, उसके बाद ट्रेंड बदल गया। हमारे लोग, हमारे फिल्म मेकर ज्यादा मेहनत नहीं कर रहे, रीमेक छोड़ रहे हैं, डायरेक्ट दक्षिण की फिल्मों की रीमेक आता जा रहा है। तो दक्षिण की फिल्मों को बॉलीवुड कहते हैं। और बोले लॉलीवुड किसको कहते हैं,
तो लॉलीवुड ये भाई साहब कराची है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा बंदरगाह है। जब कराची हमारे देश से निकल गया पार्टीशन के बाद में, तो हमने कांडला बंदरगाह खड़ा किया था 1935 में। आजकल नाम बदल गया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह हो गया, गुजरात का कांडला, ज्वारीय बंदरगाह एकमात्र। तो ये कराची जो है यहाँ पाकिस्तानी फिल्में बनती है, और पाकिस्तानी फिल्मों को लॉलीवुड कहते हैं। नाम भी बढ़िया है भाई। तो लॉलीवुड कराची फिल्मों को कहते हैं, और सॉलीवुड किसको कहते हैं? तो सॉलीवुड का नाम आते ही आइए आप पंजाब के रास्ते चंडीगढ़ पे आइए। कमाल शहर है चंडीगढ़, ट्राई सिटी कहते हैं, एकमात्र शहर है जिसे ट्राई सिटी कहते हैं। एक देश देखिए दक्षिण अफ्रीका, एक ही देश की 3 राजधानी, और हमारे यहाँ देखिए चंडीगढ़ कैसा काम चलाते हैं हम लोग। हमारे यहाँ 3 जगहों की एक ही राजधानी है चंडीगढ़। पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। और यूटी भी तो है, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित भी तो है चंडीगढ़। ट्राई सिटी है, देश की एकमात्र ट्राई सिटी। हम भारतीय लोग जब सब्र करते हैं तो हमारे यहाँ पर पांडवों के बीच एक पांचाली आती है, और जब हम बेसब्री हो जाते हैं तो पांव इतना पसारते हैं कि एक ही पांडिचेरी 3 राज्यों में फैला हुआ है। पांडिचेरी का कुछ भाग नाम लू तो मुख्य पांडिचेरी, कोराइकल पांडिचेरी तमिलनाडु में फैला है, यनम पांडिचेरी आंध्र प्रदेश में फैला है, और माहे भारत का सबसे छोटा जिला है, माहे 9 किलोमीटर का जिला है, केरल में फैला है। एक ही पांडिचेरी कितने राज्यों में पांव पसार गया? 3 राज्यों में। और उधर देखिए 3 का एक मुख्यालय है। पंजाबी फिल्में मिलेगी आपको कहां पर? सॉलीवुड में। तो ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से याद रखना है, ध्यान रखना है। और हम अभी यूएसए की बात कर रहे हैं, आइए यूएसए के बाकी पॉइंट्स पे बात करते हैं। ये यूएसए देश है, और इसी यूएसए देश का फिर एक शहर उठाते हैं, बहुत कमाल का शहर है। इसी यूएसए में ये सिलिकॉन वैली है। सिलिकॉन वैली। कंप्यूटर चिप्स किससे बनाते रहे भाई? सिलिकॉन से बनाते ना। तो ये सिलिकॉन वैली दुनिया में कंप्यूटर के लिए बहुत जाना जाता है। लेकिन कंप्यूटर में अगर मशीन है, खराब हो गया, ऊपर सुधारेंगे, वायर देखेंगे तो हार्डवेयर है वो। और अगर डाटा इंटरचेंजिंग, प्रोग्रामिंग वगैरह कुछ किया जाएगा तो सॉफ्टवेयर है वो। और सॉफ्टवेयर जो इंजीनियर्स हैं, उस दुनिया के सबसे अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो इंडियंस हैं या चाइनीज? तो उसमें इंडियन, दुनिया की सबसे अच्छी फ्लुएंट इंग्लिश बोलने वाले लोग इंडियन। बड़ा गर्व होता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति की टीम में भी भारत के अधिकांश डॉक्टर वहां पर रहते हैं। भारत जाना जाता है। तो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के क्षेत्र में, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर इंडस्ट्री दुनिया का गढ़ मानते हैं इसको, सिलिकॉन वैली। कंप्यूटर इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर इंडस्ट्री, सिलिकॉन वैली। यही तो कारण है कि सिलिकॉन वैली को ब्रेन ऑफ अमेरिका कहते हैं। ब्रेन ऑफ अमेरिका, अमेरिका का दिमाग कहते हैं इसको, ब्रेन ऑफ अमेरिका। अभी मोदी जी जब अमेरिका की यात्रा पर गए तो सिलिकॉन वैली गए थे, कमाल भाषण दिया मोदी जी। शब्दों को बड़ा कमाल अच्छा तोड़ते हैं। उन्होंने कहा आज से पहले कि मेरे भारतीय नेता ये कहते जा रहे थे कि भारत से प्रतिभा का पलायन हो रहा है, भारत से ब्रेन ड्रेन हो रहा है, मैं कहता हूं कि नहीं, ऐसा नहीं है, ब्रेन गेन हो रहा है। ब्रेन ड्रेन नहीं हो रहा, ब्रेन गेन हो रहा है। आप लोग बाहर जा रहे हैं, भारत से निकलकर मल्टीनेशनल कंपनीज के थ्रू आप विदेशों में जा रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि जब भी भारत माता आपका आह्वान करेगी, राष्ट्र की धरती आपको बुलाएगी, तो आप अपनी मिट्टी के प्रति वफादारी और खुददारी निभाने के लिए जरूर आएंगे। जननी जन्म भूमि स्वर्गदापि करिए। क्या नरेंद्र मोदी ने बोला कि भारतीय तो भारतीय अमेरिकी आने को तैयार हो गए भारत। तो ये सिलिकॉन वैली कंप्यूटर का गढ़ है। सिलिकॉन वैली, वैली घाटी को बोलते हैं ना दोस्तों। यहाँ एक और घाटी है, मृत्यु वैली, डेथ वैली, अंग्रेजी में बोले तो डेथ वैली। ये भी अमेरिका का बड़ा अच्छा केंद्र है, डेथ वैली। इसे हिंदी में बोलूं तो मृत्यु घाटी। दोस्तों अमेरिका की ये डेथ वैली को याद रखना, क्योंकि दुनिया का सबसे जो गर्म स्थान है, दुनिया का सबसे गर्म स्थान यही है, डेथ वैली, दुनिया का सबसे गर्म स्थान। हाँ, इससे जस्ट पहले, थोड़े दिनों पहले जो गर्म स्थान था अफ्रीका महाद्वीप में, लीबिया देश में अल अजीजिया नाम का स्थान था। उससे पहले पाकिस्तान के जैकोबाबाद का स्थान था, वो दुनिया का सबसे गर्म स्थान था। अल अजीजिया जो लीबिया देश में है अफ्रीका महाद्वीप में, वो गर्म था। लेकिन अब गर्म क्या हो गया है? डेथ वैली, मृत्यु घाटी दुनिया का सबसे गर्म स्थान है। ठंडा स्थान तो आपको मालूम है, बर्फ हो यहाँ से -69 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, 0 डिग्री पे पानी जो है ना बर्फ बन जाता है। -69 डिग्री, हमारे यहाँ सियाचिन -37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, जम्मू कश्मीर के सियाचिन ग्लेशियर का। तो हम यूएसए की बात कर रहे थे, यूएसए के कुछ एक नगरों की हम यहाँ पे बात कर रहे थे, और हमने शिकागो नगर को देखा। इसके अलावा हमने जो यूएसए है उसमें सिलिकॉन वैली देखा, डेथ वैली देखा। तो आइए वहां एक और नगर पर बात करते, सेंट पीटर्सबर्ग। सेंट पीटर्सबर्ग दोस्तों, मैं सेंट हटा रहा हूं और केवल पीटर्सबर्ग रख रहा हूं। पीटर्सबर्ग अगर मैंने अकेला पीटर्सबर्ग लिख दिया तो आप कह देंगे कि सर ये यूएसए में है और ये लौह इस्पात के लिए जाना जाता है। लेकिन अब की बार मैं पीटर्सबर्ग नहीं लिख रहा हूं, सेंट पीटर्सबर्ग।
बड़ा फर्क पड़ जाता है इतना सा लिखने में। ये रूस में आ जाएगा। इस शहर को जानते हो आप? वही शहर है जिसको लेनिनग्राड कहते हैं। लेनिन थे ना वहां, लेनिन, व्लादिमीर लेनिन, 1917 रूस की सामवादी क्रांति के नेता थे व्लादिमीर लेनिन, उन्हीं का शहर है लेनिनग्राड, सेंट पीटर्सबर्ग। ये वही शहर है रूस का जहां से दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग शुरू होता है। और ट्रांस साइबेरियन यहां से शुरू होकर व्लादिवोस्टॉक तक जाता है, ओखोटस्क सागर के किनारे जापान के पास। तो पीटर्सबर्ग शहर है, ये लौह इस्पात का बड़ा केंद्र रहा है, ये अमेरिका में है। भारत का पीटर्सबर्ग जमशेदपुर को कहते हैं, जमशेदपुर, टाटा नगर जिसको कहते हैं। 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के नाम से साकची नाम के बिहार राज्य के, तत्कालीन बिहार राज्य के झारखंड में साकची नाम के गांव में टिस्को खोला गया। 1907 में भारत का पहला बृहद कारखाना स्वर्ण रेखा नदी के किनारे जमशेदजी टाटा ने, देखते देखते वो नगर आधुनिक नगर बन गया। भारत का आधुनिक नगरों में आता है जमशेदपुर, क्रिकेट स्टेडियम भी है। तो हम बात किसकी कर रहे थे दोस्तों? यूएसए की। यूएसए पर फिर लौटेंगे, फिर कुछ यूएसए की बातें करेंगे। बहुत बातें हैं यूएसए की, तो बहुत सारी बातें कर सकते। दुनिया में पहली बार राष्ट्रपति दिया, गणतंत्र की जननी है ये देश, बहुत पहले आजाद हुआ। 4 जुलाई 1776 को इंग्लैंड की गुलामी से आजाद हो गए। अब हम कनाडा की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कनाडा, कनाडा मतलब कनाडा, ये भी कमाल है रे। कनाडा जो देश है, यहां हडसन की खाड़ी, ये खाड़ी है, 3 और स्थल होता है, एक और पानी होता है, खाड़ी होती है। तो ये हडसन की खाड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी सबसे लंबी खाड़ी क्या है भाई साहब? हडसन की खाड़ी। इसी हडसन की खाड़ी के पास में छोटे बड़े कुछ द्वीप हैं, द्वीपों का समूह है, जिनका नाम है बैफिन द्वीप समूह। बैफिन द्वीप समूह। दोस्तों इसी बैफिन द्वीप समूह में एक जनजाति निवास करती है जिसको आप पढ़ते हो एस्किमो जनजाति। बड़े ठंडे क्षेत्रों में, ध्रुवीय क्षेत्रों में रहती है। एस्किमो जनजाति का बर्फ से बना घर क्या कहलाता है? इग्लू। एस्किमो बर्फ जनजाति के लोग जो कुत्ता रखते हैं, लंबे बालों वाला सफेद कुत्ता, कुत्ते को क्या कहते हैं? रेंडियर। लेकिन कुत्ता गाड़ी जो होती है, बर्फ में चलने वाली कुत्ता गाड़ी को स्लेज कहते हैं। इन लोगों की नाव क्या कहलाती है? इन लोगों की नाव कयाक कहलाती है। ये किस मछली का शिकार करते हैं एस्किमो जनजाति के लोग? तो ये सील मछली का शिकार करते हैं। सील मछली को बर्फ में धंस कर एक भाले से, भाले का नाम क्या है? भाला क्या बोलते हैं? हारपून। और हमारे राजस्थान की सभ्यताओं में हारपून भाला मिला है भरतपुर से, घना से, ये हारपून भाला है। तो दोस्तों बैफिन द्वीप समूह कनाडा में हडसन की खाड़ी के पास में है। और ये जो एस्किमो जनजाति का घर है वो इग्लू कहलाता है। कुत्ता रेंडियर है, कुत्ता गाड़ी स्लेज है, नाव कयाक है, मछली सील और भाला क्या है? हारपून है। तो ये जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप हम पढ़ रहे हैं, बस इसकी एक वानगी, इसकी एक झलक आपने देखी है। पूरा महाद्वीप पढ़ने के लिए आप हमारे साथ बने रहें, इस चैनल पर रहें। मैं विस्तार के साथ इस पूरे महाद्वीप का जिक्र करूंगा अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।